हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं गुरुसिद्ध मंदिर के द्वार पे, माता सुंदरी मंदिर के ठीक नीचे। तो रामनगर उत्तराखंड की धरती में शिवरात्रि के मेले को बड़े जोश उल्लास से मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि जिस नया पुल बना है तो लोगों को, रामनगर से आने वाले लोग यहाँ पे, उनकी कम से कम 4 किलोमीटर की दूरी बची है। लेकिन ये जो जबरदस्त मेला आप यहाँ आयोजन देख पा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा जब लाइव चला रहे थे हम लोग यहाँ पे, कि जब आप रामनगर से आते हैं भवानीगंज के रास्ते होते हुए, तो जो नया पुल है उसकी एंट्री बंद है, यानी 1 वे किया गया है। यानी आने के लिए आपको पुराने पुल का इस्तेमाल करना पड़ेगा बैराज वाले, और जाने के लिए नए वाला। तो 1 वे करने से ये है कि जाम की व्यवस्था में निजात पाई है। तो पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को। फिलहाल हम पुछड़ी गांव में रहते हैं, तो पुछड़ी गांव से जब हम यहाँ आया करते थे तो कोसी के रास्ते आते थे, और स्कूल कॉलेज के बच्चे इस मौके पर, चाहे उनका व्रत हो या ना हो, लेकिन गुरुसिद्ध मंदिर के दर्शन करने आते हैं। साल में सिर्फ एक बार ही, यानी एक ही दिन ये खुलता है। फिलहाल भक्तजनों से हम बात करेंगे, और आज लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ आती है। और ये कहा गया कि पिछली बार के दिन में यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी, और कई लोगों को बिना दर्शन किए ही इस प्रांगण से ही वापस लौटना पड़ा था। तो फिलहाल भक्तजन भोले बाबा के जवाब आज करते थे, लेकिन फिलहाल वाह वाह वाह, ओ प्रणाम, वाह वाह। अरे किसी मौजूद है आप लोग? माँ शारदे समूह का है। अच्छा, ये नई चीज देखी मैंने। वाह वाह। आलू और ये, अच्छा, यानी ये व्रत के लिए है? अच्छा, व्रत के हाथ, व्रत के आलू है। ओहो, अच्छा अच्छा। और ये कितने की है? तो चल पड़े हम आगे की ओर, माता सुंदरी मंदिर से गुरुसिद्ध की तरफ। और हर वर्ष की भांति यहाँ भी महाशिवरात्रि का जबरदस्त मेला लगा था। दोनों तरफ पंडाल लगे थे, भक्तजन आ रहे थे और जा रहे थे। साल में एक बार लगने वाला ये महाशिवरात्रि का मेला भक्तों में एक नई रौब पैदा करने की कोशिश करता है, और उसमें सफल भी हो जाते हैं। ये भक्तगण जो भक्ति भाव से भगवान भोले के दर्शन करने की तरफ चल पड़े हैं। ये एकमात्र ऐसा इलाका है गुरुसिद्ध का जहाँ सैकड़ों की संख्या में बेलपत्र के पेड़ पाए जाते हैं। बेलपत्र वह है जो भगवान भोले के शिवलिंग पर उनको चढ़ाया जाता है। तो देखिए किस तरीके से आज, हालांकि यहाँ सुबह 11 बजे के आसपास का समय था, दिन चढ़ने के बाद यहाँ जबरदस्त भीड़ होने की पूर्ण संभावनाएं थी। पुलिस ने बिल्कुल चौकस व्यवस्था की थी कानून की, और हर तरीके से यहाँ जो आयोजन करवाते हैं उन संस्था से भी हमने बात की है। और देखिए एक खूबसूरत माहौल है, और इस तरह के आयोजन से वो जो मासूम से बच्चे हैं जिनके दिलों में इस तरह के मेले छप जाते हैं, और वो अपने आराध्य के प्रति अगाध भक्ति में डूब जाते हैं। तो देखिए ये मंदिर के प्रांगण की तरफ प्रवेश कर लिया हम लोगों ने, और महसूस कीजिए भक्ति भाव को, महाशिवरात्रि के इस मेले को बिना जाए हुए। तो रामनगर से दूर जो बचपन में यहाँ आया करते होंगे वो महसूस करें इस खूबसूरत धरती के उस महाशिवरात्रि के मेले को। जब स्कूल कॉलेज में वो यहाँ दर्शन करने जाया करते थे, उनका व्रत हो या ना हो, एक अद्भुत शांति मिलती है यहाँ भगवान भोले के चरणों में जाके। और लगभग 1.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई करके आपको जाना होता है भगवान भोले के दर में, गुरुसिद्ध देव के मंदिर में। फिलहाल छोटा सा इंटरव्यू देखिएगा जो यहाँ आयोजन भी करवाते हैं। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। सर कब से कर रहे हैं आप लोग? ये 52वां मेला है। 52वां मेला आप लोगों का? 52वां वर्ष है मेले का। अच्छा, क्या बात है सर। तो कभी कोई कोरोना काल में बंद रहा होगा? बस कोरोना काल में बंद था। अच्छा, तो लास्ट ईयर तो बहुत भीड़ थी, इस बार क्या भीड़ है? भीड़ तो आप देख ही रहे हैं, सुबह लगभग 3 बजे से प्रातः काल से लोग जो है जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं, और ये भीड़ बढ़ने का क्रम अभी 11 बजे बाद और बढ़ने वाला। कब तक रहोगे आप लोग यहाँ? शाम तक? हम तो रात तक रहेंगे। इस इंटरव्यू के बाद हम मेले की तरफ बढ़ते चले गए। हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे, और देखिए भक्ति भाव में डूबे हुए पंडाल, यहाँ पर भांग की और रंगीली हवाइयाँ भी मिल रही थी। खैर हम तो भांग पीते नहीं है। मैंने पूछा एक से क्या इसमें नशा होता है, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। फिलहाल लोग भक्ति में डूबते हैं, लेकिन लोगों में मिथ्य है कि भगवान भोले भांग में डूबे रहते हैं। तो अक्सर भोले के बारे में ये कहा जाता है कि भोले भक्तों को कि चलो भोले तो पीते, आप भी पीजिए, लेकिन उन लोगों से ये कहना है भगवान भोले ये नशा और जितना भी ये जहर है उसे खुद पी लेते हैं। अपने भक्तों से कहते हैं ये सब मुझे अर्पण कीजिए, आप शांत रहिए, अपना सादा जीवन बिताइए। और जिस तरीके से आज उत्तराखंड खासकर रामनगर का इलाका स्मैक के नशे में बहुत लिप्त होता है, मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान भोले
उन बच्चों को सही राह दिखाएगा और सारे इस मैक के नशों के जड़ों के जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार करवाएगा और अपने आप में इन सारे नशों को समेट लेगा। फिलहाल यहाँ लंबे लंबे झूले और यहाँ जो मौजूद बच्चे थे वो इस पवित्र बंधन को जो भोले और खुद भक्त के बीच का था उसे महसूस कर पा रहे थे। और मैंने कहा जब बच्चे इस तरह की चीजें आयोजन देखते हैं तो अपने आराध्य अपनी परंपरा से जुड़ाव महसूस करते हैं और बाल मन में छाप हमेशा के लिए उनके मन में छप जाता है और फिर यही संस्कार वो अपनी पीढ़ी को देते हैं। आज से 30 साल पहले भी हम इसी तरह का मेला देखते थे और 30 साल के बाद हम इस तरह के आयोजन देख रहे हैं। देखिए एक दुकानदार अपने बच्चों को किस तरह से पानी पिला रही थी। ये खूबसूरत सा आयोजन है, इस तरह के मेले लगने चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के मेले के आयोजन से रोजगार भी बढ़ता है, यानी स्वरोजगार को एक नया आयाम मिलता है। तो फिलहाल भक्ति भाव के साथ आप यहां व्यापार होते हुए भी देख रहे हैं जो कि एक नए क्रम की तरफ आगे बढ़ाता है। और जिस तरीके से उत्तराखंड एक नए संक्रमण काल की तरफ बढ़ रहा है, वहां कोरोना काल के बाद लोग उबरने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह के मेले लोगों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं और सफल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो और जाति के लोग यहां मौजूद थे और हमारे कैमरामैन देख रहे हैं आप गौरव नैनवाल जी को, जिन्होंने बहुत तरीके से हमें योगदान दिया है, समर्थन दिया है। फिलहाल हम लोग अभी हैं रास्ते में और बहुत सारे भक्तजन हमें मिल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं शिवरात्रि के इस मेले। तो जो लोग रामनगर से दूर हैं, अन्य राज्यों में हैं और बचपन में मेलों में आया करते थे, उनके लिए वीडियो है, वो देखें अपने इस धरती के इस महापर्व को, शिवरात्रि के मेले को, जहां भगवान भोले के आराध्य के दर्शन करने के अलावा भी मस्ती क्या करते थे वो बच्चे। और आज दूर दराज के इलाकों में नौकरी करने चले गए हैं, दूर देशों में। जब वो वीडियो देख रहे होंगे तो अपने उन बचपन के पलों को जी रहे होंगे। और देखिए कितने शानदार झूले हैं। हमारे टाइम पे झूले नहीं हुआ करते थे, सिर्फ ये मेले ऐसे लगा करते थे और ये झांकियां हमारे उन बचपन के दिनों को याद दिला रही हैं और ये बच्चे जब बड़े होंगे उनको याद दिलाएंगी इस वीडियो के माध्यम से। सोशल मीडिया के पत्रकारों ने एक नया योगदान तो दिया है, लेकिन सोशल मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए ये वो सीढ़ियां हैं, अब हम यात्रा शुरू कर रहे हैं गोड़ सिद्ध के असली मंदिर की तरफ। तो प्रणाम है भोलेनाथ को। और ये सीधी खड़ी चढ़ाई है, जब आप प्रवेश करते चले जाते हो ऊपर की तरफ, जहां स्वयं भगवान भोले बैठे हुए हैं, विराज रहे हैं। और आज के ही दिन यहां लोग आते हैं, यानी 365 दिनों में सिर्फ एक दिन, यानी महाशिवरात्रि के पावन दिन में आज यहां लोग उन गुलरसिद्ध भगवान के दर्शन करने जाते हैं, जहां ये मान्यता है कि भगवान भोले विराजे हुए हैं। और मैंने फिर कहा कि ये वो पहला ऐसा गुलरसिद्ध का जंगल है जहां पे सैकड़ों की संख्या में बेलपत्र के पेड़ मिलते हैं। एकमात्र ऐसा स्थान आपको मिलेगा। और भगवान भोले के जहां भी स्थान होंगे, अनेक स्थानों में कहीं गुलदार के आपको पेड़ मिलेंगे, कहीं देवदार के पेड़ मिलेंगे, यानी इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल ये खड़ी चढ़ाई थी, हम इस पर आधी दूर तक गए और उसके बाद ये दर्शन आप देख रहे हैं। तो भगवान भोले का जयकारा लीजिए। यह कांवड़ जो सुबह 3 बजे से यहां जल चढ़ाने के अभी वापस आ रहे हैं और एक पावन दिन, भगवान भोले के मन में डूबने का दिन। और वास्तव में महाशिवरात्रि के दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है और ऐसा पावन दिन जहां भोले भक्त से भोलेमय हो जाते हैं। एक खूबसूरत एहसास, एक खड़ी चढ़ाई देखिए आप लोग। इस खड़ी चढ़ाई की भी थकान मिट जाती है जब भोले एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बातें करते हुए भोलेमय होकर चले जाते हैं। अब फिलहाल अब यहां से हम उतर रहे हैं और देखिए किस तरीके से लोग अब चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुलरसिद्ध के दर्शन वहीं जाके आपको करने हैं, इसलिए हम आपको वहां लेके नहीं गए हैं। वहां जाने का पुण्य तो आपको तभी मिलेगा जब स्वयं आप वहां जाएं। तो भगवान भोले महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम सभी प्रणाम करते हैं। हमारे संजय डोरी भाई है जो अपने परिवार के साथ भगवान भोले के दर्शन करने गुलरसिद्ध पर्वत पर पहुंच रहे हैं। तो रवि के बिंदास बोल देखने के शुक्रिया। महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर सभी भोले भक्तों को महाशुभकामनाएं। जय उत्तराखंड, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।